कि लेके सासू माँ के दम दो फरार हो गइल, लेके बुढ़िया के दमदा फरार हो गइल। और उनको पहली बार टक्कल करना चाहिए, मतलब पूरा बार उनका पूरा उतरवा दे। निकाल देना चाहिए। हाँ, और एक तरफ चूना अच्छा गुरु भाई। और इधर काला। हाँ उसके बाद वो गांव में एक कईन होता है हाँ। कि काहे माई मारे लू मोर अलहरे परनवा हो, बिटिया से बाटे देखा सारा जग जहान वही हो। मित्रों, मैं हूँ जौनपुर मल्हनी में। मेरे सामने आप जिसे देख रहे हैं, इन्हें भली भांति आप जानते ही हैं। ये भैया गोरखलाल यादव जी हैं और मैं इनके स्टूडियो में हूँ। और हमने यहाँ से गुजर रहा था तो मैं सोचा चलिए इनसे मुलाकात भी करते हैं। इनकी स्टूडियो अभी अभी बना है और बहुत पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक स्टूडियो अच्छी सी डाल दी। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सर जी मेरे स्टूडियो में आए, इनका चरण मेरे स्टूडियो में पड़ा। इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और जितने दर्शक आपके वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु भैया, सबसे पहले ये कि आपकी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो आपने गाना गाया है सास दमाद के ऊपर, और वो गाना लोग सुनना भी चाहते हैं। यही कल युग में एगो कांड ट्रेंडिंग में हो गइल, यही कल युग में एगो कांड ट्रेंडिंग में हो गइल। किले के सासू माँ के, किले के सासू माँ के दम दो फरार हो गइल, लेके बुढ़िया के दमदा फरार हो गइल। रतिया में करे देखा इलू इलू बतिया, इलू इलू वाली बतिया, इलू इलू वाली बतिया। पत्रकार के चैनल पे हाई मैटर ट्रेंडिंग में हो गइल, पत्रकार के चैनल पे हाई मैटर ट्रेंडिंग में हो गइल। किले के सासू माँ के दमदा फरार हो गइल, लेके बुढ़िया के दमदा फरार हो गइल। गुरु भैया, ये मैटर आपने जब सुना जी कैसे दिल में कैसे लगा? देखिए, ये सरासर गलत है। इस तरीके से बिहेवियर जो महिलाएं करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे करना चाहिए? ऐसा काम करने से भैया बात क्या हो जाती है कि जो हमारी हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, सब पे धप्पा आता है। और जो मर्द इस तरीके से करते हैं, इससे भाई हम जैसे मर्दों के ऊपर भी धप्पा लगता है। गाना गाने का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर इनको शर्म नहीं आती थी तो इनको मुंह तोड़ हम लोग जवाब दिए हैं। मतलब एक गाने के बिल्कुल, जरिए लोगों तक बिल्कुल। संदेश पहुंचा रहे हैं आप। गुरु भैया, जिस तरह से इस महिला ने किया है और सास दमाद ने किया है, जी, क्या सजा होनी चाहिए? पहली बात, जो सासू माँ ने कदम उठाया है, ये चीज सासू माँ के लिए स्पेशल है। उनको पकड़ के लाना चाहिए, उनकी चुरकी पकड़ के खींच के घसीटते हुए लाना चाहिए। हाँ। और उनको पहली बार टक्कल करना चाहिए, मतलब पूरा बार उनका पूरा उतरवा निकाल दे। देना चाहिए। हाँ, और एक तरफ चूना अच्छा गुरु भैया। और इधर काला। हाँ उसके बाद वो गांव में एक कईन होता है हाँ जो पतला सा होता है। हाँ, बम्बू का जो निकलता है। हाँ, सभी जितनी गांव की महिलाएं, सबके हाथ में एक एक दे दो। पूरे गांव में उनको पहले उनकी इज्जत हो, हाँ अच्छी तरीके से उनका स्वागत समारोह पूरे गांव में होना चाहिए। और गदही बैठा के हाँ मारते रहे उनके पीछे। उसके बाद जब उनकी रैली चलते रहे, उसके बाद पीछे दामाद की रैली, हाँ दामाद का भी उसी तरीके से मान मर्यादा होना चाहिए। उनको भी अच्छी तरीके से करके, उनको नंगा करके, नग्न अवस्था में उनको करके, और उनको मोटकी गोजी गोजी मार के उनका स्वागत होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर शासन प्रशासन के जितने मेरे अधिकारी हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये जान लीजिए, इनके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वो जरूर इनको मिलना चाहिए। कहीं हमारा जो संविधान है, कहीं कहीं लचीलापन भी है। अब ऐसे मामलों में ये कहता है कि मौलिक अधिकार है हमारा, हम किसके साथ में रह सकते हैं।
तो महिला उसका फ़ायदा उठा रही है और इसीलिए उसके साथ में कड़ाई से जो है ना कानून भी नहीं पेश आ पा रहा है और जिसकी वजह से शायद वो लोग रिहा भी हो गए और छूट भी गए। देखिए भैया, पहली बात तो आजकल जो ये मैटर होता है, सरेआम गर्दन काट देना, सरेआम गोली मार देना, सरेआम सास को लेके भाग जाओ, पोता को लेके भाग जाओ, दादी को लेके भाग जाओ, ये चीज़ बहुत तेज़ इसलिए चल रहा है क्योंकि पता है बाबा साहब संविधान लिख के चले गए, मगर आजकल के जो लोग हैं ये खुद अपने हाथ से संविधान लिख रहे हैं। उनको समाज नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ हवस की आग बुझानी है। कोई महिला है तो सरेआम जो सास हैं क्या हवस मिटाने के लिए दामाद के साथ भाग गई या उनके साथ अपना लाइफ पार्टनर बना रही हैं? अरे भैया, इतना ही लाइफ पार्टनर बनाना था तो काहे के लिए इतना लड़का पैदा कर ली, काहे के लिए बिटिया की शादी आपने रचा दिया? ये सब चीज सरासर गलत है। बिटिया के साथ कहा जाए तो अन्याय कर काहे गए। के लिए उस बेटी को जन्म दे दिया आप? उसके साथ तो बड़ा धोखा हो गया। लोग अपनी समाज में आज बेटी अपना ही सर उठा के नहीं चल पा रही है। लोग बेटी का हाथ पीला करते हैं, ये खुद अपना हाथ पीला कर ली। ये कौन से संविधान में लिखा है? अच्छा, वो राहुला के बारे में क्या कहेंगे जो जो इतना बड़ा कदम उठा दिया? अब 21-22 साल का लड़का। ये जान लीजिए कि पहली बात, यार आप तो हर राहुल को बदनाम कर रहे हो यार मेरे भाई, हर राहुल को ये बदनाम कर दिया। काफी पत्रकार मेरे साथी हैं जो राहुल के नाम से हैं, उनको भी ये बदनाम कर दिया। इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नाम लेने से दूसरे राहुल बेचारे भी हो जाए। कितने मेरे जो पत्रकार साथी हैं वो बदनाम हो रहे हैं और समाज में जितने राहुल हैं सब बदनाम हो रहे हैं। कैसा इंसान लगता है वो? वो तो मुझे एकदम एक नंबर चूतिया लगता है पहली बार। हाँ। नॉनसेंस। हाँ। और गांव में बूढ़ पुरानी बोलते हैं कि कुड़ुम चोद। हाँ। ये राहुल उसी तरीके का राहुल है। बेशरम कहा जाए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ दिन बाद ये कह रहा था कि मैं उन्हीं को साथ में रहूंगा। अरे यार, तुम्हें कहते हुए तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ के समान थी यार, और तुम्हारे माँ बहन के साथ इस तरीके से अगर कोई किया होता तो? यस, बहुत अच्छा आपने एक सवाल कहा कि अगर वही राहुल की माँ के साथ अगर कोई करता फिर राहुल को क्या बीतती? तब उसको समझ में आता, तब उसकी बुद्धि खुलती। यार तुम्हें इतना बड़ा ही गुड़ा गणित करना था तो तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूं, तुम्हारी माँ के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। वो बिटिया भी किसी के साथ अपनी शादी ब्याह कर ली होती बेचारी। जाते जाते कोई एक बेटी पर कोई दहेज गीत हो वो सुना दीजिए। बिल्कुल। तब हम ये फिर वहां से खत्म। कि काहे माई मारे लू मोर अलहरे परानवा हो, कि काहे माई मारे लू मोर अलहरे परानवा हो, काहे माई मारे लू मोर हरे अलहरे परानवा हो, कि काहे माई मारे लू मोर अलहरे परानवा हो, बिटिया से बाटे देखा सारा जग जहान वही हो, बिटिया से बाटे देखा सारा जग जहान वही हो, काहे माई मारे लू मोर हरे अलहरे परानवा हो। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी एक पहल थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। गोरखलाल यादव जौनपुर के जाने माने सिंगर हैं और इनके साथ मैंने आपका इंटरव्यू दिखाया। आपकी जो राय है कमेंट करिएगा, खासकर हमारे इस सिंगर भाई के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे किसी दूसरे और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।